पूनम के बाद ज्योति आ जाए, पहली एक ज्योति और एक और ज्योति। एक चीज ये है कि ये तो कहा जाता है कि जो सरकारी पोस्ट पर हैं डॉक्टर या आपकी वाइफ हैं सरकारी पोस्ट पर हैं वो भी, तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकती हैं, वो कानूनन अपराध है। तो इसको किस श्रेणी में समझते हैं? अपराध नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से जाएं तो कोई भी सरकारी डॉक्टर नॉन ड्यूटी टाइम में अगर कोई मरीज देखता है तो वो क्राइम नहीं है, ये विभाग का मामला है। लेकिन एक स्टिंग ऑपरेशन की बात सामने आ रही है, कुछ 2-3 वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें जो है आपकी जो वाइफ है वो पैसे भी ले रही हैं, 200-300 रुपए पर्ची का पैसे लिया जा रहा है। ऐसी कोई बात निकलकर सामने आई है? ये विभागीय जांच का मामला है, इसमें जो भी चीज़ होगा आप सत्य निकल के सामने आ जाएगा, उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ 1000 तो ले लो। हाँ 200 वाले हो जाएंगे। क्योंकि उस स्टिंग ऑपरेशन में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कई बार डॉक्टर यहाँ पर आती हैं और इसी तरह से सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है। जब भी ये बात नहीं है कि एक ही जगह जहाँ भी जाता हूँ मैं, अगर गाड़ी पर्सनली यूज़ करता हूँ, जैसे ही 1000 किलोमीटर क्रॉस कर जाते हैं, मैं उसके आके कोई भी महीना हो तो मैं पैसे जमा कराता हूँ। इसमें सारे रिकॉर्ड अवेलेबल है। जब भी किसी भी महीने का देखना हो, जो भी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा यूज़ किया होगा, मैंने उसकी पर्ची कटवाई। तो सीएम फ्लाइंग ने क्या कुछ कार्रवाई की है, कोई पर्चा दर्ज की है? जानकारियां आ रही थी कि अरेस्ट किया गया है। तक कि मेरा सवाल है, मैं तो यहाँ करनाल में ही था, लेकिन मुझे जब 4 बजे मैडम वापस आई तो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने उनको कहा कि डॉक्टर साहब हमारे से आपको कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं मिला। और जो डॉक्टर ने भी जो उनको बताया है कि उनमें सारा ट्रेस कर लिया, उनको भी ऐसी कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं मिली। बताया गया था कि आपकी गाड़ी में कुछ मरीज बैठे थे, इस तरह की बातें कही जा रही थी। नहीं, गाड़ी में मरीज का तो आप सर्जरी के लिए कहीं जाना चाह रहे थे, कहीं उनको लेके जा रहे थे? नहीं, मैं तो यहाँ पे था। वाइफ आपकी? नहीं, मेरी वाइफ वहाँ पे सर्जरी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। वहाँ पे कुछ 1 घंटे के लिए गए होंगे, 2 घंटे के लिए गए होंगे। सर्जरी का देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द सर्जरी एट ऑल। ये जो अगर बात हो रही होगी तो जो पड़ोसी हैं, हालांकि मैंने वीडियो में भी सुना है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर साहब ये तो ऐसे अच्छे डॉक्टर हैं, अगर हम इनको रात को कह देते हैं कि 10 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, ये हमारा, तो ये कभी मना नहीं करती हैं। डायरेक्टर हैं खुद करनाल के कल्पना चावला की, उनकी वाइफ जो है इनकी सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करती हैं और वो अपने घर जाती हैं, यानी कि बहादुरगढ़ जो है इनका पुराना घर था जहां पर पहले वह नौकरी किया करती थी 15 साल पहले, और किस तरह से उन्होंने घर अभी भी वहां पर रखा हुआ था। हालांकि डायरेक्टर साहब ने बताया कि वो वहां पर कभी कभार 15 दिन में 10 दिन में देखभाल के लिए छुट्टी वाले दिन वहां चले जाते थे और वहां पर मरीज भी देखते थे। लेकिन एक वीडियो में यह भी दावा किया जा रहा है कि वो उनसे 200-300 रुपए लेती थी, यानी कि पर्ची के पैसे लिए जा रहे थे। हालांकि वो विभागीय जांच का विषय जरूर है। अगर इस मामले में जो महिला डॉक्टर है, यानी कि जिनकी वाइफ है, वो अगर कोई गलत पाई जाती है तो वो विभाग जो है उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सीएम फ्लाइंग ने जिस शिकायत के आधार पर वहां पर पहुंची थी, उस शिकायत में क्या कुछ निकला है, हालांकि उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में क्या कुछ डाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन डायरेक्टर साहब ने साफ कर दिया कि 4 रुपए किलोमीटर के हिसाब से पर्सनल यूज के लिए भी जो सरकारी गाड़ी है वो चलाई जाती रही है, और जब वह कहीं प्राइवेट यूज के लिए अपनी गाड़ी को लेकर जाते हैं तो उसकी रसीद वह कटवाते हैं। हालांकि जांच जरूर होनी चाहिए कि क्या कुछ निकलकर इस मामले में सामने आता है, और अगर कोई इसमें कसूरवार पाया जाता है तो निश्चित तौर पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। मौजूद है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी हॉस्पिटल में, जहां पर हम आपको बताएं कि जो डायरेक्टर है यहाँ के डॉक्टर जगदीश दुरेजा, वो हमारे साथ मौजूद है। हम आपको बताना चाहेंगे कि कल किस तरह से सीएम फ्लाइंग ने एक बहादुरगढ़ में कार्रवाई की थी। उस कार्रवाई में हालांकि निकला अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई थी उसमें हम आपको बताना चाहेंगे। सीधे तौर पर आरोप लगे थे डॉक्टर जगदीश दुरेजा, जो डायरेक्टर हैं कल्पना चावला के, उनकी वाइफ के ऊपर कि वो इनकी सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग कर रही हैं और वो अपने घर चली गई हैं। इस तरह की बात जो है निकलकर सामने आई थी, और पहले भी वह जाती रही हैं। इस तरह की बातें जो है निकलकर सामने आई थी, जिस पर जो है सीएम फ्लाइंग ने ये इस मामले को लेकर, जब सीएम फ्लाइंग की टीम वहां पर पहुंची और उसके बाद जब उन्होंने पूछताछ शुरू की तो क्या कुछ इस मामले में निकला, हालांकि वो सीएम फ्लाइंग के जो अधिकारी हैं वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन एक बात यह भी निकलकर सामने आई कि वो वहां पर जो है मरीजों को देख रही थी, उनसे पैसा ले रही थी, इस तरह की बातें सामने आई हैं। लेकिन उसमें क्या कुछ निकला है ये देखने वाली बात है। लेकिन डॉक्टर जगदीश दुरेजा जो डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब क्या कुछ बताना चाहेंगे? सीधे तौर पर आपकी जो वाइफ है उन पर आरोप लगे कि वो पर्सनल इस्तेमाल के लिए आपकी सरकारी गाड़ी अपने घर ले जाती हैं, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करने की बात है,
सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी जो सैलरी में से 1,000 रुपये पर मंथ एज जो कार यूजेज का कटता है, जो कि मैं आपको ये दिखाता हूँ कागज़ कि ये कागज़ हर महीने मेरी सैलरी में से आता है और ये कटता है। इसके ओवर एंड अबाउ अगर मैं 1,000 किलोमीटर से आगे पर्सनल यूज के लिए गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ तो सरकार के नियम के अनुसार मुझे 4 रुपये प्रति किलोमीटर की पेमेंट करनी पड़ती है, कि जो कि मैं रेगुलरली करा रहा हूँ। ये मैं आपको उसकी रसीद भी दिखाता हूँ कि ये अगस्त मंथ की रसीद है और ये जुलाई मंथ की रसीद है। मतलब आपका कहना है कि प्राइवेट तौर पर गाड़ी आप या आपका परिवार इस्तेमाल कर सकता है? गाड़ी मैं और मेरा परिवार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी अटैच्ड है और ये पर्सनल यूज़ के लिए है। अगर मैं नॉन ऑफिशियल काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ तो मैं 4 रुपये प्रति किलोमीटर सरकार को पे करता हूँ, और ये गाड़ी क्योंकि ये डायरेक्टर की पोस्ट के साथ अटैच्ड है। सर एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि आप बहादुरगढ़ में पहले रहते थे, जिस जगह आपकी जो वाइफ को सीएम फ्लाइंग ने जिस तरह से कार्रवाई करने की कोशिश की, हालांकि की भी है, उस मामले में आप वहीं पर रहते थे, वहाँ प्रैक्टिस करते थे पहले, कुछ इस तरह की बात है? हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते थे। हम लोग लगभग 15 साल मेरी वाइफ ने वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में नौकरी करी है। हमारा वहाँ पे घर है, 71 गज में मेरा घर है, और लगभग इस 12-13 सालों में हमारे जो आस पड़ोस के हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह हो गए थे, और कोई भी छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर साहब के पास लेके आते थे। तो ये जब भी जाती हैं हमारे घर को देखने के लिए तो मोस्टली उनके पास मिलने जुलने वाले आसपास वाले अपनी प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं। लेकिन एक स्टिंग ऑपरेशन की बात सामने आ रही है, कुछ 2-3 वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें जो है आपकी जो वाइफ है वो पैसे भी ले रही हैं, 200-300 रुपये पर्ची का पैसे लिया जा रहा है, ऐसी कोई बात निकल कर सामने आई है? ये विभागीय जांच का मामला है, इसमें जो भी चीज़ होगा आप सत्य निकल के सामने आ जाएगा, उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। इसमें विभाग में जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वो अमल में लाएगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये तो कहा जाता है कि जो सरकारी पोस्ट पर हैं डॉक्टर या आपकी वाइफ हैं सरकारी पोस्ट पर हैं वो भी, तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकती हैं, वो कानूनन अपराध है, तो इसको किस श्रेणी में समझते हैं? अपराध नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से जाएं तो कोई भी सरकारी डॉक्टर नॉन ड्यूटी टाइम में अगर कोई मरीज देखता है तो वो क्राइम नहीं है, ये विभाग का मामला है। विभाग कोई भी जो आवश्यक कार्यवाही है उसके ऊपर संज्ञान लेके कर सकता है। तो अगर इसमें ऐसी कोई बात आएगी तो ये विभागीय जांच का मामला बनता है। तो आपकी जो एक पर्सनल कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ियों पे जाया जा सकता है, परिवार के लोग जा सकते हैं ऑफिशियली, उसका अगर आप पर्ची कटवाते हैं, रसीद कटवाते हैं? ये बिल्कुल मैंने आपको दिखाया कि ये दोनों रसीदें कटी हुई हैं और ये हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं पर्सनल यूज़ के लिए। इसमें लिखा हुआ है 4 रुपये किलोमीटर के हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो हमने वही नियम अनुसार उस गाड़ी को इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं, हालांकि डायरेक्टर साहब ने अपनी बात रखी है, लेकिन ये तो जांच का विषय है, क्या कुछ इस मामले में निकलता है। ये बताया कि इन्होंने 4 रुपये प्रति किलोमीटर पर्सनल नॉन ऑफिशियल यूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स फॉर प्राइवेट जर्नीज वुड आल्सो भी 4 रुपये पर किलोमीटर। इन्होंने बताया कि जब भी वे अगर जाते थे, महीने में 2 बार जाएं, 3 बार जाएं, 1 बार जाएं, तो उसकी रसीद हर बारी कटाया करते हैं। ये पिछले कुछ महीनों की रसीद है, आप देख सकते हैं कि 360 किलोमीटर अगर गाड़ी चली है तो 4 रुपये किलोमीटर के हिसाब से 1450 रुपये की रसीद जो है 31/8 यानी कि 8वें महीने की कटी हुई है। 7वें महीने की रसीद कटी हुई है पर्सनल यूज़ के लिए, 290 किलोमीटर जाया गया और 4 रुपये किलोमीटर के हिसाब से ये रसीद कटी हुई है। इस तरह की क्या रसीदें आपके पास पहले भी हैं? क्योंकि उस स्टिंग ऑपरेशन में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कई बार डॉक्टर यहाँ पर आती हैं और इसी तरह से सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है। जब भी ये बात नहीं है कि एक ही जगह जहाँ भी जाता हूँ मैं, अगर गाड़ी पर्सनली यूज़ करता हूँ, जैसे ही 1000 किलोमीटर क्रॉस कर जाते हैं, मैं उसके आके कोई भी महीना हो तो मैं पैसे जमा कराता हूँ। इसमें सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। जब भी किसी भी महीने का देखना हो, जो भी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा यूज़ किया होगा, मैंने उसकी पर्ची कटवाई। तो सीएम फ्लाइंग ने क्या कुछ कार्रवाई की है, कोई पर्चा दर्ज की है? जानकारियां आ रही थी कि अरेस्ट किया गया है? कि मेरा सवाल है, मैं तो यहाँ करनाल में ही था, लेकिन मुझे जब 4 बजे मैडम वापस आई तो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने उनको कहा कि डॉक्टर साहब हमारे से आपको कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं मिला। और जो डॉक्टर ने भी जो उनको बताया है कि उनमें सारा ट्रेस कर लिया और उनको भी ऐसी कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं मिली। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसे कुछ। तो बताया गया था कि आपकी गाड़ी में कुछ मरीज बैठे थे, इस तरह की बातें कही जा रही थी? नहीं, गाड़ी में मरीज का तो आप सर्जरी के लिए कहीं जाना चाह रहे थे, कहीं उनको लेके जा रहे थे? नहीं, हम तो, मैं तो यहाँ पे था। वाइफ आपकी? नहीं, मेरी वाइफ वहाँ पे सर्जरी का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। वहाँ पे कुछ 1 घंटे के लिए गए होंगे, 2 घंटे के लिए गए होंगे। सर्जरी का देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द सर्जरी एट ऑल। ये जो अगर बात हो रही होगी तो जो पड़ोसी हैं, हालांकि मैंने वीडियो में भी सुना है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर साहब ये तो ऐसे अच्छे डॉक्टर हैं,
अगर हम इनको रात को कह देते हैं कि 10 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, ये हमारा, तो ये कभी मना नहीं करती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो जो है वहाँ के मरीज आसपास बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कई बार तो ये खाना भी भूल जाती हैं और हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब खाना खा लो, आप खाना भी नहीं खाया आपने। तो ऐसे मुझे नहीं लगता इसमें से कोई ऐसी कोई खास बात निकलने वाली है। तो बिल्कुल आपने देखा, क्योंकि वर्जन लेना बहुत जरूरी है और हम आपको बताना चाहेंगे, आपने देखा था कल किस तरह से सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे थे कि जिसमें यह कहा जा रहा था कि डॉक्टर यानी कि डॉक्टर जगदीश जुनेजा की जो डायरेक्टर है खुद करनाल के, कल्पना चावला की, उनकी वाइफ जो है इनकी सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करती हैं और वो अपने घर जाती हैं। यानी कि बहादुरगढ़ जो है इनका पुराना घर था जहां पर पहले वह नौकरी किया करती थी 15 साल पहले, और किस तरह से उन्होंने घर अभी भी वहां पर रखा हुआ था। हालांकि डायरेक्टर साहब ने बताया कि वो वहां पर कभी कभार 15 दिन में 10 दिन में देखभाल के लिए छुट्टी वाले दिन वहां चले जाते थे और वहां पर मरीज भी देखते थे। लेकिन एक वीडियो में यह भी दावा किया जा रहा है कि वो उनसे 200-300 रुपए लेती थी, यानी कि पर्ची के पैसे लिए जा रहे थे। हालांकि वो विभागीय जांच का विषय जरूर है। अगर इस मामले में जो महिला डॉक्टर है यानी कि जिनकी वाइफ है, वो अगर कोई गलत पाई जाती है तो वो विभाग जो है उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सीएम फ्लाइंग ने जिस शिकायत के आधार पर वहां पर पहुंची थी, उस शिकायत में क्या कुछ निकला है, हालांकि उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में क्या कुछ डाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन डायरेक्टर साहब ने साफ कर दिया कि 4 रुपए किलोमीटर के हिसाब से पर्सनल यूज के लिए भी जो सरकारी गाड़ी है वो चलाई जाती रही है, और जब जब वह कहीं प्राइवेट यूज के लिए अपनी गाड़ी को लेकर जाते हैं तो उसकी रसीद वह कटवाते हैं। हालांकि जांच जरूर होनी चाहिए कि क्या कुछ निकलकर इस मामले में सामने आता है, और अगर कोई इसमें कसूरवार पाया जाता है तो निश्चित तौर पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।